हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ सलवार से पजामा बनाने का बहुत ही आसान तरीका। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, इस सलवार को मैं पजामा बनाने वाली हूँ। तो पजामा बनाने के लिए पहले हमें इस सलवार को देखिए खोल लेनी है। यहाँ जो सिलाई लगी होती है, और ये बेल्ट का जो पट्टी है इसको हम निकाल लेंगे। इसको हम इसी तरह से रखेंगे, इसमें कोई सिलाई नहीं खोलनी है और वो पट्टी को साइड कर लेनी है। अब ये कपड़ा को देखिए इस तरह से पहले रख लेनी है, इस तरह से बराबर में रख लेनी है। और जो ये नीचे में ये बकरम लगी हुई है इसको हमें इस तरह से कटिंग करके निकाल लेनी है। इस तरह से देखिए कटिंग करके इस कपड़े को निकाल लेनी है, ये जो बकरम लगी रहती है। अब इसके बाद हमें यहाँ से मोहरी की चौड़ाई ले लेनी है। तो मैं यहाँ 6 इंच ले रही हूँ और ये मार्जिन भी उसी में चली जाएगी, मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ। और उसके बाद ये जो पट्टी है इसको हमें इस तरह से एक बार फोल्ड करके यहाँ पे रखनी है, इस तरह से रख लेनी है। और उसके बाद यहाँ से हमें मार्किंग करनी है आसन के लिए। तो आसन की लंबाई में 7 इंच ले रही हूँ, इस तरह से 7 या 8 इंच ले लेनी है। तो मैं यहाँ 7 इंच ले रही हूँ। और उसके बाद देखिए थोड़ा सा लूजिंग के लिए यहाँ से हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, बीच में प्लेट बनाएंगे तो इस तरह से 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेनी है। और फिर यहाँ जहाँ तक ये आसन है वहाँ तक की एक मार्किंग कर लेनी है। यहाँ देखिए आसन की मार्किंग कर लेनी है और फिर दोनों लाइन को देखिए इस तरह से मिला लेनी है। आसन से मोहरी के यहाँ इस तरह से कर लेनी है। ये जो मैं पजामा बना रही हूँ ये बहुत ही लूजिंग बनाने वाली हूँ। इस तरह से मार्किंग करने के बाद कटिंग कर लेनी है। देखिए इस तरह की कटिंग करने के बाद ये इधर साइड से जो ये कपड़ा निकलेगी इसको हम यहाँ रखेंगे। और उसके बाद देखिए इस तरह से पहले लंबाई लेनी है। तो जितना आपको लंबाई लेनी है, अगर आपको कम या आ रही है तो बचे हुए कपड़े से हम नीचे कपड़ा जोड़ के एक पट्टी बना लेंगे। देखिए किस तरह से बनानी है। अगर लंबाई बढ़ानी है तो कपड़ा को इस तरह से जॉइन करनी है और अगर आपको लंबाई नहीं बढ़ानी है तो उसके ऊपर रख के पट्टी को लगा लेनी है और इस तरह से पट्टी को रख के कटिंग कर लेनी है। एक पट्टी की कटिंग करनी है, यहाँ पे लंबाई बढ़ानी हो या नहीं एक पट्टी की कटिंग करनी है। यहाँ इस तरह से 2 पट्टी निकाल लेनी है। और उसके बाद देखिए अगर लंबाई नहीं बढ़ानी है तो पट्टी को हम इसके ऊपर लगाएंगे इस तरह से, और बढ़ानी होगी तो नीचे लगाएंगे। अब इसकी कटिंग हो गई है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग करके बता रही हूँ। पजामे को देखिए पहले इस तरह से रख लेनी है, ये आसन है और इस तरह से ओपन कर लेनी है। इस तरह से बराबर में रख लेनी है दोनों पार्ट को। और यहाँ देखिए आसन को इस तरह से बराबर में पकड़ लेनी है और यहाँ एक सिलाई कर लेनी है। और दूसरी साइड जो ये आसन आएगी यहाँ भी सिलाई कर लेनी है। इस तरह से कपड़े को खोल के रखनी है और इस तरह से आसन की सिलाई कर लेंगे पहले।
इस तरह से दोनों आसन को स्टिच कर लेनी है। उसके बाद देखिए इस तरह से दोनों को सिलने के बाद इसको हमें इस तरह से ओपन करनी है। देखिए यहाँ बीच में कपड़े को पकड़ेंगे, सिलाई करने के बाद यहाँ कपड़े को पकड़नी है और इस तरह से ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आसन जो है इस तरह से बीच में आ जाएगी। देखिए इस तरह से सिलाई कर लेनी है और उसके बाद इस तरह से आसन बीच में आएगी और ये उल्टी साइड है। अब हमें नीचे मोहरी के पास एक यहाँ पट्टी लगा लेनी है। इसकी लंबाई नहीं बढ़ानी है, तो यहाँ पट्टी लगाएंगे इसके ऊपर। तो इस तरह से पट्टी को पहले रख लेनी है। सीधी साइड है, ये सीधी साइड पे पहले पट्टी को रखनी है और इस तरह से सिलाई कर लेनी है। फिर इस पट्टी को देखिए इस तरह से नीचे कर देंगे और इसको पीछे कर लेनी है इस तरह से और इसके किनारे से एक सिलाई कर लेनी है। इस तरह से एक सिलाई कर लेनी है ऊपर से इसके। उसके बाद देखिए इस तरह से उल्टी साइड में ये पट्टी आ जाएगी उलटने के बाद। और फिर यहाँ हमें इस तरह से देखिए फोल्ड कर लेनी है, थोड़ा सा इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेनी है और इसके ऊपर से फिर एक सिलाई कर लेनी है। इस तरह से मोहरी के पास पट्टी लगा लेनी है। इसी तरह से दोनों साइड लगा लेनी है पट्टी को। देखिए इस तरह से लगानी है और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा बच रही है इसकी कटिंग कर लेनी है। फिर इसको इस तरह से बराबर पकड़ लेनी है और इसके किनारे से सिलाई कर लेंगे। और यहाँ आधा इंच के जितना कपड़ा पकड़ के सिलाई कर लेनी है। और इस पैंट से देखिए इस मोहरी से नाप ले लेनी है, इस मोहरी की इस तरह से रख कर और फिर देखिए इस तरह से सिलाई कर लेनी है नाप लेकर। इस तरह से मोहरी की सिलाई करने के बाद देखिए इस तरह से सिलाई कर लेनी है। अब हमें कमर की पट्टी जॉइंट करनी है। पैंट को हमें पहले इस तरह से सीधा करके रख लेनी है और जो ये आसन का ये जॉइंट है इसको हमें इस तरह से बराबर में रखनी है। इस तरह से एक हिस्से को पकड़ लेनी है और इस तरह से एक बार फोल्ड करके देखिए एक मार्किंग करनी है यहाँ पे। ये कमर पट्टी को इस तरह से बराबर में करके रख लेनी है और ये बीच सेंटर पे इसको इस तरह से रखेंगे। और इस तरह से एकदम बराबर में रख के यहाँ देखिए कट का निशान लगा लेनी है। एकदम बराबर में रखनी है क्योंकि बैक साइड में प्लेट नहीं लगानी है, इसलिए आगे साइड में हम प्लेट लगाएंगे। तो इसलिए पीछे जब हम इस तरह से मार्किंग करेंगे तो बराबर से मार्किंग करके गुटका लगा लेनी है, इस तरह से नाप लेनी है। उसके बाद देखिए इस गुटके के ऊपर से हमें इस तरह से पट्टी को रख लेनी है। इस तरह से कमर की पट्टी के पास भी गुटका लगा लेनी है। इस तरह से दोनों के किनारे इस तरह से लगानी है।
फिर देखिए इस तरह से कुटके को देखिए कुटका से कुटके को इस तरह से मिलाकर सिलाई कर लेनी है। लगी हुई कुटके के ऊपर इस तरह से दूसरी कुटका जो लगी है इस तरह से रख के सिलाई कर लेनी है। फिर इस तरह से बैक साइड की स्टिचिंग कर लेनी है और जहाँ तक ये कुटका लगी है वहाँ तक ही सिलाई करेंगे। फिर इसको हम इस तरह से देखिए पलट लेनी है और ये पैंट है इसको हम इस तरह से ऊपर रखेंगे और ये पट्टी जो है ये नीचे चली जाएगी। पैंट को इस तरह से ऊपर रखेंगे ताकि प्लेट बनाने में आसानी हो। अब ये फ्रंट साइड की स्टिचिंग हो रही है। फ्रंट साइड में हमें प्लेट बनानी है। इस तरह से थोड़ा दूर सिलाई करने के बाद ये जो बीच वाला सेंटर है यहाँ से हमें एक मार्किंग कर लेनी है ताकि दोनों साइड बराबर से प्लेट लगे। तो यहाँ मैं 6 इंच की दूरी ले रही हूँ और 6 इंच की दूरी में इस तरह की एक मार्किंग कर लेनी है और फिर दूसरे साइड भी इसी तरह से मार्किंग करनी है। फिर इस तरह से बीच में इंची टेप को रखेंगे और दूसरे साइड भी 6 इंच की एक मार्किंग कर लेनी है ताकि दोनों साइड बराबर में प्लेट लगे। और इस तरह से सिलाई करते हुए जानी है। और जो ये बीच वाला आसन है इसको हम देखिए इसके बीच में बेल्ट के बीच में रख लेंगे। देखिए इस तरह से बीच में मिला कर रख लेनी है आसन को और पट्टी के बीच वाला हिस्सा को, दोनों को हम इस तरह से रखेंगे। और उसके बाद जब इस तरह से सिलाई करते हुए जाएंगे तो देखिए यहाँ एक्स्ट्रा जो आएगी कपड़ा उसको हम प्लेट बना लेंगे। जहाँ ये मार्किंग लगी है वहाँ हमें प्लेट बना लेनी है एक। और देखिए यहाँ बीच में पहुँचने के बाद प्लेट बनानी है तो एक ही प्लेट बनानी है। तो कुछ न्यू तरीका से प्लेट बनाएंगे। यहाँ ये जो प्लेट हो गई देखिए इस तरह से प्लेट बनानी है। आधा चून देखिए आधा प्लेट हमें इस तरह से करेंगे और आधा प्लेट उधर करनी है। देखिए आधा उधर मुँह रखेंगे आधा इस तरह मुँह रख लेंगे। उधर भी प्लेट की मुँह रखनी है और इधर भी, दोनों साइड इस तरह से रखेंगे और एक ही प्लेट बनानी है। जब भी एक प्लेट बनाएंगे इस तरह से प्लेट बनानी है और उसके बाद आगे की सिलाई कर लेनी है। और दूसरे साइड भी इसी तरह से दूसरे मार्किंग के पास इसी तरह की प्लेट बना लेनी है। और इस तरह से सिलाई करने के बाद देखिए ये जो प्लेट बनाई हूँ मैं इस तरह से ये दिखेगी। दोनों साइड में एक एक प्लेट बना लेनी है और यहाँ हमें डोरी लगा लेनी है। जैसे ये पट्टी लगी थी उसी तरह से इसको बना लेंगे। और देखिए इस तरह से नीचे ये मोहरी जो है इस तरह से आएगी। अब जो ये पजामा है ये पूरी तरह से बन के रेडी हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।